सीरिया। तो सीरिया में उन्होंने सबसे पहले गोलान की पहाड़ियों पर जो है वो अपना वो बर्जमान है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले हमास को निपटा, गज़ा को तबाह किया, ग्रेटर इसराइल। जो ग्रेटर इसराइल दे पीपल हैव वेरी कम्प्रिहेंसिव प्लान। शाम में जो 53 साला जो ज़ालिमाना इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ है, हर कोई जो है वो इसमें हैरत में मुब्तला है कि व्हाट इज़ दिस? ये कैसे हुआ? ये एक अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे मुहर्रकात हैं, इसके पीछे एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। और वो प्लानिंग क्या है? ग्रेटर इसराइल। जो ग्रेटर इसराइल दे पीपल हैव वेरी कम्प्रिहेंसिव प्लान कि हमने किस तरह करना है। आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले हमास को निपटा, गज़ा को तबाह किया। गज़ा के बाद जब वो पेनिट्रेट करते हुए आए तो फिर उन्होंने देखा कि हमें हिज़्बुल्लाह लेबनान से जो है वो अटैक करता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है, तो उन्होंने हिज़्बुल्लाह को ख़त्म किया। अब वो लेबनान के बाद फ़ौरी तौर पर वो उन्होंने पेनिट्रेट किया है टुवर्ड्स सीरिया। तो सीरिया में उन्होंने सबसे पहले गोलान की पहाड़ियों पर जो है वो अपना वो बर्जमान है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। और ये गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं और जो दमिश्क है, इनका जो अगर फासला इसका मेजर किया जाए तो 40 किलोमीटर है। तो यानी कि वो किसी वक़्त भी जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। तो इस वक़्त हर कोई पूछ रहा है हैरानगी के साथ कि ये जो शाम में तब्दीली आई है, 53 साला जो ज़ालिमाना दौर का इक़्तिदार हुआ है, ये इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस? तो मोटिव इज़ वेरी क्लियर। एक तो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ये किंगडम जो थी, जो 1971 में हाफ़िज़ुल असद है, उसने भी एक डिक्टेटर था, एक फ़ौजी अफ़सर था, और इसने डिक्टेटरशिप के थ्रू जो है ना अपने मुल्क पर एक जो है ना इन्होंने ज़ालिमाना दौर की जो है वो क्या कह लें कि दाग बिठा रखी थी। हैबतनाक थे, किसी को बात करने नहीं देते थे। जो कोई बात करता था उसको फ़ौरी तौर पर जो है या उसको कत्ल कर दिया जाता था या उसको निशाने इबरत बना दिया जाता था। तो इसके बारे में तो एक मशहूर है, तो एक सीरियन ने, हमारे एक दोस्त है वो जानने वाले हैं, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर बीवी जो है वो अपने हस्बैंड की मुकबरी करती है और जो हस्बैंड है वो बीवी की मुकबरी करता है। यानी कि शाम में इस तरह की सूरत हाल थी। और वहाँ पर जो इंटेलिजेंस, जो उनकी अपनी इंटरनल उनकी जो नेटवर्क था, वो बहुत ही बाखबर था। अगर किसी का पता चलता कि किसी ने तहरीर कुछ किया है या उसने किसी ने कुछ लिखा है या बोला है, उसको पकड़ के जो है निशाने इबरत बना देते थे। तो इस वक्त सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये सडन नहीं हुआ। और इसके अलावा जो सीरियन आर्मी है वो भी कमज़ोर हुई है। उसमें जब देखा कि जिस जुल्म की रात बढ़ रही है और जो अवामी तायीद जो है वो बशार अल असद के इक़्तिदार को हासिल नहीं है, तो वहाँ से जो है वो जो आर्मी मैन है, जो आर्मी के बंदे हैं, उन्होंने सेपरेट अपनी जो फ़ोर्स बना ली, जो कि सीरियन जो आर्मी फ़ोर्स है वो उन्होंने उसको सेपरेट कर लिया। उसके बाद इसमें जो है वो बागी जो ग्रुप है, जो मलेशिया ग्रुप है, तो तकरीबन 6 किस्म की मलेशियाज़ जो है वो सीरिया में जो है वो ऑलरेडी पेनिट्रेटर थी, जिसमें अल-कायदा है, दाइश है और हैतुल शाम है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि तकरीबन कुछ 6 किस्म की जो मलेशियाज़ है वो भी पेनिट्रेट कर रही हैं। इसके अलावा फिर बाहर के जो वेस्टर्न जो मफादात है वो भी हैं। इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो भी इसमें था। तो लेकिन बशारुल जो असद है, जो खुद एक डॉक्टर था, जो बरतानिया में एक डॉक्टर था, लेकिन वो डॉक्टर जो है आँखों का डॉक्टर था, लेकिन ये खुद अंधा हो गया। ये पहला सीरियन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म था जो कि अपने ही अवाम पर ज़ुल्म कर रहा था। इसने 3 मरतबा केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया, अपने ही शहरियों पर, अपने ही मुल्क के जो हमवतनों पर इसने जो है वो 3 मरतबा जो इन्होंने केमिकल जो है वो उसका इस्तेमाल किया। तो कहने का मकसद है कि ये बंदा अपनी अवामी तायीद खो चुका था। और जब कतर में जब हमास और इज़राइल के मुज़ाकरात हुए हैं, वहाँ पर भी इसको समझाया गया कि आपको जो है आपका वो वक़्त बिल्कुल करीब आने वाला है, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि रशिया ने भी इसका हाथ उठा लिया। ईरान जो है उस पर पहले ही एटॉमिक जो सेक्शन लगी हुई हैं, उनकी इकॉनमी का जो हाल है। तो मेरा आपको व्लॉग करने का ये मकसद ये है कि इस वक्त जो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, ये इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ आगे बढ़ रहा है।
لیکن اس میں مسلم امہ کا، مسلم کمیونٹی کا کیا رول ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس میں OIC کا کیا کردار ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ نہیں تو یہ ہے کہ یہ ایک اگر ہم ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے رہیں گے، ہر اسلامی ملک یہ کہے گا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بالکل محفوظ ہوں، مجھے دوسرے کے ملک سے کیا، تو اس میں یہ ہے کہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 53 سالہ یہ کنگڈم جو تھی، جو حافظ الاسد، جو اسد خاندان ہے، بشار الاسد ہے، انہوں نے 53 سال جو ہے وہ ظلم کیے، اور آپ کو بتائیں کہ جو سید نایا جیل ہے بدنام زمانہ، یہ بشار الاسد نے قائم کی تھی، اور اپنی جیل کے اندر اندر 3 تہوں والی سٹوری والی جو ہے اس نے وہ قید خانے بنا رکھے تھے، اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ 18 سال کے بچے کو گرفتار کیا، جو کہ ابھی اب 52 یا 53 سال کا ہے، وہ باہر آیا ہے، تو لوگوں نے وہاں پر جشن منایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ خود بھی اس سے تنگ تھے۔ تو اب آنے والی صورتیں میں کیا حال ہوگا کہ عالمی طاقتوں کا کیا عزائم ہے، تو اس کے اگر انالیسس کیا جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرکی نے رشیا کا ساتھ نہیں دیا، امریکہ کا ساتھ دیا ہے، سعودی عرب نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اور امریکہ خود بذات خود جو ہے اس کے ساتھ، پھر اسرائیل ان کے ساتھ۔ یہ تبدیلی ایسے اچانک نہیں ہوگی، جو اس کنگڈم کا کولیپس ہوا ہے، یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سڈن ہوا ہے، اس کے پیچھے کمپریہنسو گریٹر اسرائیل کی پلاننگ ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہر کسی بند کے جو ہے وہ عزائم ہے، ٹرکی اس کے اپنے سٹیکس ہیں، ٹرکی چاہ رہا ہے کہ جو کردستان کا علاقہ بننے جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ ریبٹل کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے وہ ان سے امریکہ کے ساتھ ہی ہے، امریکہ نے پیچھا کر رہا ہے، وہ اسرائیل کا کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کے جو ہے نا اس میں سٹیکس ہیں، اور اس میں جو اس کے علاوہ جو ملیشیا فورسز ہیں ان کے اپنے سٹیکس ہیں۔ تو اس میں ایران کا جو اب رول جو ہے وہ تو بڑا کروشیل ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایٹامک پاور بھی ہے، اور وہ کس طرح آنے والی صورتحال کو دیکھتا ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل میں انہوں نے ایران کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہوئی تو یہ تیسری جنگ جو ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو آپ دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک۔